तो आज हमारी 8वीं वीडियो आ रही है लगातार इम्प्रूवमेंट और बैक एग्ज़ाम में। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। कल हमने पैरामेट्रिक और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ख़त्म किया है। आज का हमारा टॉपिक है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव वैसे देख लिए इतना क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं पूछा जाता कि इसका डबल डेरिवेटिव बता दीजिए। क्वेश्चन में एक इक्वेशन की फॉर्म में आएगा कि इसकी इक्वेशन को प्रूव कर दीजिए, कुछ ऐसा सा आएगा। तो कैसा क्वेश्चन हो सकता है, पहले हायर ऑर्डर को समझते हैं। हायर ऑर्डर का मतलब अभी तक हमने केवल dy बाई डी एक्स निकाला, हम उसे डेरिवेटिव बोल देते। अगर हम डबल डेरिवेटिव कर रहे हैं ठीक है, और पहले वाले में dy बाई डी एक्स मतलब वन ऑर्डर, एक बार किया तो ऑर्डर वन, दो बार डेरिवेटिव किया तो ऑर्डर टू। तो डबल डेरिवेटिव का मतलब क्या होगा, पहली बात डबल डेरिवेटिव का मतलब समझ लीजिए जल्दी जल्दी। डबल डेरिवेटिव का मतलब होगा द डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव, द डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज डबल डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये लिखा कैसे जाएगा, ये याद रखना, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इस तरीके से। अगर आप डबल ऑर्डर का डेरिवेटिव कर रहे हो तो आपको मिलेगा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या मिलेगा, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। कैसे लिखोगे, d3y अपॉन डी एक्स थ्री, याद रखिएगा। और nth ऑर्डर डेरिवेटिव वैसे वहाँ तक बात जाती नहीं है। अगर nth का मतलब है थर्ड भी हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है। जनरली जो लिखने का तरीका है वो है dny अपॉन डी एक्स एन। क्या है, dny अपॉन डी एक्स एन। ठीक है, तो आज की हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं अपनी 5.7 है, ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है। उसके बाद हम मिसलिनियस को भी आज थोड़ा ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे, जितना हो जाएगा आज ख़त्म करने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर को। फिर इसके PYQs ले लेंगे। देखिए, कराने को मैं ऐसे मिक्स करके भी करा सकता था, लेकिन आपको पहले जनरली में पता तो होना चाहिए कि हम पैरामेट्रिक में क्या कर रहे हैं, लॉग में क्या कर रहे हैं, चेन रूल क्या होता है। वो क्वेश्चन करा दिए, उससे मेरे को लगता है काम नहीं बनने वाला था। बुक निकालिए जल्दी से। जैसे क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में लिख रहा हूँ इसका, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब लॉग एक्स। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब लॉग एक्स। इसका हमें डबल डेरिवेटिव निकालना है। क्या निकालना है, देखो डायरेक्ट डबल डेरिवेटिव निकालने का कोई तरीका नहीं है। प्रोसेस क्या कहता है कि पहले आप सिंगल डेरिवेटिव निकालो, फिर उस डेरिवेटिव का डेरिवेटिव निकालो। तो बताइए इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स। पहला एज इट इज़ लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स, प्लस सेकेंड एज इट इज़ एक्स क्यूब 3x स्क्वायर। इस x से एक पावर कटेगी, एक्स स्क्वायर बचा, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, यहाँ बचा 1 प्लस 3 लॉग एक्स। ये आ गया dy बाई डी एक्स। अब इस डेरिवेटिव का डेरिवेटिव d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर और ये है 1 प्लस 3 लॉग एक्स। पहला एज इट इज़, दूसरे का क्या होगा, 1 का 0, 3 लॉग एक्स का 3 अपॉन एक्स, प्लस 1 प्लस 3 लॉग एक्स, और एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x। ये बात तो क्लियर है भाई, बेसिक डेरिवेटिव है जैसे हम अब तक करते आए हैं। एक पावर कट गई इसकी 3x, 2x इंटू 1 2x, 3 इंटू 2 6x लॉग x। द आंसर इज 5x प्लस 6x लॉग x। 5x प्लस 6x लॉग x। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ex साइन x। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए पहले, ex साइन x टाइप क्वेश्चन है। और ऐसा क्वेश्चन आपका अब की बार उसमें आया था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में, इंटरवल देके आपकी केस स्टडी में आया था। तो देखो डेरिवेटिव का वहाँ क्या यूज़ है, तो डेरिवेटिव तो इतने का आता है। तो बात समझिए, ex साइन x का डेरिवेटिव अगर आपको आता होगा तभी तो कर पाते हो उसे। मैं नहीं कहता पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो भैया, हमें तो पहले 26 नंबर 27 नंबर सिक्योर करने हैं अपने। कैसे करोगे भाई, क्वेश्चन का आपको पता है कि इसमें जो चेकिंग होती है कैसे होती है, स्टेप बाय स्टेप चेकिंग होती है। डेरिवेटिव निकालने का एक नंबर है, डेरिवेटिव निकालने का एक नंबर, क्रिटिकल पॉइंट निकालने का आधा नंबर, और आधा नंबर होता है ये बताने का कि कहाँ से कहाँ इंक्रीज़ कर रहा है और कहाँ से कहाँ डिक्रीज़ कर रहा है।
ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन आया था आपका और यही था, वहाँ पे साइन एक्स है या साइन 5x है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें। और डेरिवेटिव सीखिए इसका, पहला एज इट इज़ साइन का क्या होगा, cos 5x इंटू 5 प्लस साइन 5x और ex का ex कॉमन लो, 5 cos 5x प्लस साइन 5x। डबल डेरिवेटिव क्या होगा, जो dy बाई डी एक्स आया इसका डेरिवेटिव करो, पहला एज इट इज़, दूसरे का क्या होगा माइनस 5 साइन 5x और 5x का 5x का भी तो होगा, प्लस साइन 5x का cos 5x इंटू 5 प्लस 5 cos 5x प्लस साइन 5x और ex का क्या होगा, ex। बात समझ में आ गई पूरी भाई, चेन रूल है, जो तक हम पिछला सारा करते आए हैं उसी का आपके सामने मान लो निचोड़ है बिल्कुल। पहला ऐसे ही दूसरा डेरिवेटिव प्लस दूसरा ऐसे ही पहले का डेरिवेटिव। अब ex को ले लो कॉमन, पहली वैल्यू क्या आएगी -25 साइन 5x प्लस 5 cos 5x प्लस 5 cos 5x प्लस साइन 5x। ex कितना आया, 10 cos 5x माइनस 24 साइन 5x, दैट इज़ द सेकेंड डेरिवेटिव। ठीक है, अब सेकंड डेरिवेटिव आपके लिए सीखना इसलिए भी ज़रूरी है कि जब आप मैक्सिमा मिनिमा करोगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव से मिलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, और सेकंड डेरिवेटिव से क्या मिलता है आपको, ये पता चलता है कि मैक्सिमा है या मिनिमा। तो सेकंड डेरिवेटिव तो आपको आना ही आना चाहिए, ठीक है, मस्ट है। तो जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं वो करा देता हूँ आपको, ताकि आपको थोड़ा इसका आइडिया हो जाए। थर्ड क्वेश्चन है y इज इक्वल टू log x। भाई इसका डेरिवेटिव तो हमने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में कई बार किया था। log x का, log का क्या होता है, इस log का क्या होगा 1/x, तो 1/log x, और log x का क्या होगा 1/x, तो दैट इज़ 1/x log x। इसका डबल डेरिवेटिव क्या होगा, नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज़, ऊपर वाला 1 है, 1 का क्या होता है -1 इंटू एक्स लॉग एक्स का क्या होगा, एक्स लॉग एक्स का पहला एज इट इज़, दूसरे का 1 प्लस दूसरा ऐसे ही, और log x का 1/x, x से x गया तो आंसर क्या बचा, देखो x log x जब 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, तो -1 यहाँ बचा, 1 प्लस log x अपॉन x log x का होल स्क्वायर। ये है आपका क्वेश्चन। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि सेम क्वेश्चन बिल्कुल टू द प्रोसीजर आएगा, क्वेश्चन आपका इक्वेशन की फॉर्म में आएगा। जैसे अब की बार आया था 3 नंबर का प्रूफ करने को, 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, बिल्कुल एज इट इज़ आएंगे। पहले आप डबल डेरिवेटिव के 1-2 एग्जाम्पल और देख लीजिए, तो फिर हम डायरेक्ट उन्हीं क्वेश्चंस पर आ जाएंगे जो पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी हमने तीसरा क्वेश्चन किया, अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है इसका। जैसे मुझे क्वेश्चन मिला, मान लीजिए y इज़ इक्वल टू e6x cos 3x। देखिए ex वाला मैं करा चुका हूँ पहले भी, ex वाला इसलिए करा रहे हैं क्योंकि इस बार एग्ज़ाम में आया है, तो क्या पता चांस दोबारा बन जाए, तो आपका ये मजबूत रहना चाहिए। dy बाई डी एक्स क्या रहेगा, पहला एज इट इज़, दूसरे का माइनस साइन 3x और 3x का 3 प्लस cos 3x, ex का ex और 6x का 6, तो e6x माइनस 3 साइन 3x प्लस 6 cos 3x। ये क्या हुआ हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव।
हमें सेकंड डेरिवेटिव कैसे होगा, डबल डेरिवेटिव जिसे हम कहते हैं, पहला एज इट इज़, दूसरे का क्या होगा -3 साइन का और 3x का 3, 6 कॉस का क्या होता है माइनस साइन 3x और 3x का 3 प्लस -3 साइन 3x प्लस 6 कॉस 3x, सेम सेकंड एज इट इज़, और e6x का ex का ex और 6x का 6, ये बन गई बात। दोनों में से 6x कॉमन ले लो, e की पावर 6x, यहाँ क्या बना 3 3 ज़ा 9 -9 cos 3x, 6 3 ज़ा 18 -18 sin 3x, 6 इंटू -3 -18 sin 3x, 6 6 ज़ा 36 cos 3x, e की पावर 6x 27 cos 3x -36 sin 3x, finish. This is second order derivative of that question. Next question is type sin log x. ये log का एक कर चुके हैं, एक और कर लेते हैं sin log x. Fifth question is y is equal to sin of log x. तो बताइए dy बाई डी एक्स क्या होगा इसका, साइन का होता है cos log x, साइन का cos log x का 1/x, ये हो गया डेरिवेटिव इसका। अब इसका डबल डेरिवेटिव बेटा जी जब आप निकालोगे तो इसमें लगेगा डिविडेंड रूल। कौन सा रूल लगेगा इसमें, डिविडेंड रूल। और डिविडेंड रूल क्या कहता है, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज़, कॉस का क्या होगा, थोड़ा ऊपर करके लिखना है इसे, इसकी वजह भी बताऊंगा, माइनस साइन लॉग एक्स और लॉग एक्स का 1/x माइनस कॉस लॉग एक्स और x का 1। ठीक है, ये x आया, इस कट जाएगा इससे, ये जो x आया था अंदर 1/x, ये बाहर वाले x को काट देगा, तो अंदर क्या बचा, माइनस साइन लॉग एक्स माइनस कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हो गया इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव या डबल डेरिवेटिव। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन एक टाइप है हमारा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। और एक क्वेश्चन सेवन्थ ले लेते हैं, लास्ट इसका। भाई 9 में से मैंने 10 में से 7 करा दिए हैं, 3 आप देख लीजिएगा, आसान ही है वो, बिल्कुल स्टार्टिंग के क्वेश्चन थे। tan इनवर्स x, तो इसका डेरिवेटिव जाएगा, डायरेक्ट फार्मूला है, तो ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। ठीक है, जब आप इसका डबल डेरिवेटिव करते हो तो करिए नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज़, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 1 एज इट इज़, और नीचे वाले का 2x। आंसर आया इसका -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये ख़त्म हो गया। देखो tan इनवर्स x का बेसिकली मैं नहीं करा था, मैंने इसलिए कराया क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन है एक पूरा, लास्ट क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन इसी के ऊपर है, जो एग्ज़ाम में आने लायक भी है, अच्छा क्वेश्चन। अगला है y इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स। तो इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा, एक्स कॉस एक्स का, पहला ऐसे ही कॉस का, प्लस दूसरा ऐसे ही x का 1, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन ले और x साइन x का, पहला ऐसे ही साइन का कॉस प्लस साइन एज इट इज़ x का 1 और cos x का, तो ये आया माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स। नोट करिए सब पहले ज़रा,
तो अब देखते हैं हम इक्वेशन वाले क्वेश्चन। अभी तक हमारे 7 क्वेश्चन हुए। 8th क्वेश्चन, 5 cos x माइनस 3 sin x, और इसमें कह रहा है प्रूव दैट d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो भाई देखो, जब भी कभी आपको a cos x प्लस b sin x इस तरह की इक्वेशन मिलती है, उसका जनरल सॉल्यूशन होता है d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। मेंस की तैयारी करो, उन्हें पता होगी। लेकिन अब जो बच्चा कंपार्टमेंट दे रहा हो तो यूपीएससी की तैयारी बराबर है, ठीक है। तो पहले इसका डेरिवेटिव करें ज़रा, dy बाई डी एक्स। 5 cos x का होगा माइनस 5 sin x, और 3 sin x का होगा 3 cos x। इसका डबल डेरिवेटिव करिए। माइनस 5 sin x का माइनस 5 cos x। cos x का क्या होता है? माइनस sin x। तो क्या बनेगा ये? इस सारे को इधर ले आओ, प्लस 5 cos x, ये माइनस 3 sin x इज इक्वल टू 0। अब ये किसके इक्वल है? ज़रा कैच करने की कोशिश करें इस बात को। y के इक्वल है। किसके इक्वल है? तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। बन गई इक्वेशन। तो ये वाले क्वेश्चन पेपर में बहुत पसंदीदा है, और अब की बार आया भी है क्वेश्चन। देखो एक क्वेश्चन अगला करते हैं ज़रा, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 9th क्वेश्चन है इसी रो में। 3 cos log x प्लस 4 sin log x शो दैट x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y इज इक्वल टू 0। और देखिए y2 और y1 देख के हमारा थोड़ा दिमाग आउट हो जाए कि जिसने डेरिवेटिव को केवल dy बाई डी एक्स भी देखा हो तो परेशान हो जाएगा। लेकिन y1 का मतलब होता है dy बाई डी एक्स, और y2 का मतलब होता है डबल डेरिवेटिव d2y अपॉन dx2। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आगे तक। अब मेरे पास ये क्वेश्चन है, सबसे पहले मैं इसमें y1 का मतलब dy बाई डी एक्स। कॉस का क्या होगा? माइनस 3 sin log x, कॉस का माइनस साइन, और log x का 1 अपॉन x, प्लस साइन का 4 cos log x, और log x का 1 अपॉन x। बन गई बात, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा मुझे ये बताइए पहले ज़रा। x और x का एलसीएम x आएगा, और ऊपर क्या लिखा जाएगा? माइनस 3 sin log x प्लस 4 cos log x। सही है भैया? अच्छा, x और x का एलसीएम तो x ही आता है, ये तो क्लियर है। x और x का एलसीएम क्या होगा? x होगा। इस x की करिए क्रॉस मल्टीप्लाई। एक्स वाई वन इज इक्वल टू माइनस 3 sin log x प्लस 4 cos log x। ठीक है, अब xy1 में लगाइए xy1 का डेरिवेटिव कैसे करोगे? प्रोडक्ट रूल लगाइए। पहला ऐसे ही y1 का y2 प्लस सेकंड एज इट इज़ और x का 1। ठीक है, y1 का डेरिवेटिव क्या होगा? dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस y1 इंटू 1 माइनस 3 साइन का क्या होता है? cos, और log x का 1 बाई एक्स माइनस 4 साइन log x, और log x का 1 बाई एक्स। तो x और x का एलसीएम फिर से x होगा, तो ये वाला स्टेप मैं स्किप कर रहा हूँ, डायरेक्ट x को इधर लेके जा रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर y2 एक्स y1 इज इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लो इन दोनों में से, 3 cos log x प्लस 4 sin log x। अब बताइए जो उधर टर्म लिखी है मैंने 3 cos log x प्लस 4 sin log x किसके इक्वल है? y के।
इज इक्वल टू माइनस वाई, तो एक्स स्क्वायर वाई टू एक्स वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू 0, हैंड फिनिश द क्वेश्चन। ठीक है, 10th क्वेश्चन देखिए इसके बाद, y इज इक्वल टू 500 e raised to the power 7x, show that d2y upon dx square is equal to 49y। क्या प्रूफ करना है हमें? 49y। तो बताइए dy by dx क्या होगा? 500 एज इट इज e की पावर 7x, e की पावर x का e की पावर x होता है, और 7x का क्या होता है? 7 e की पावर x का e की पावर x, और माइनस 7x का होता है माइनस 7। इतनी बात समझ में आई? आगे करो, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर 7 इंटू, देखो ये 7 है ना, पहले इसका डेरिवेटिव करो। 500 कांस्टेंट है, 7 कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में, और e की पावर 7x का ex का क्या होता है? ex, और 7 का क्या होगा? प्लस 600 इंटू माइनस 7 e की पावर x का e की पावर x, और माइनस 7x का माइनस 7। 7 इंटू 7 कितना होगा? 49 इंटू 500 e की पावर 7x, माइनस 7 इंटू माइनस 7 49 इंटू 600 e की पावर माइनस 7x। 549 को ले लो कॉमन, अंदर क्या बचा? प्लस माइनस 7x, और ये किसके इक्वल है? y के। तो डबल डेरिवेटिव किसके इक्वल आ गया? 49y के। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, सेकंड लास्ट। दूर करने अभी इसमें से अभी हमें ई वाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1, और हमें प्रूव करना है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, गौर से देखिएगा। ई वाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब मुझे ये पता है कि अगर मैं चाहूँ तो इसे 1 प्लस एक्स 1 को इधर ले जाऊँ, ठीक है, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 बन जाएगा, और यहाँ पे लॉग ले लूँ तो y लॉग ही करके सॉल्व हो जाएगा। एक तो वो तरीका भी है, मैं उससे भी सॉल्व कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी दूसरा तरीका क्या है, ये देखो, ई वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1, तो ई वाई का ई वाई होता है, और y का क्या होता है? डी वाई अपॉन डी एक्स। क्या होता है y का? डी वाई अपॉन डी एक्स। ई एक्स का ई एक्स, और y का क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स, और 1 अपॉन एक्स का x। 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का क्या होगा? माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। आप चाहे तो इसमें क्वेश्चन रूल भी लगा सकते हो। क्वेश्चन रूल क्या होगा? नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव। 1 का डेरिवेटिव 0, देन माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 का 1, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो 1 अपॉन एक्स की तरह, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू आई ई वाई की, ई वाई की वैल्यू कितनी आई है ऊपर से? 1 अपॉन एक्स प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। एक्स प्लस 1 से एक एक्स प्लस 1 गया, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हुई? माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। डबल डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस 1 अपॉन एक्स का
माइनस को कॉमन लो, एक जगह देखो मैंने आपको लिख दिया -1/x+1 का होल स्क्वायर, एक जगह मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूँ क्वेश्चन रूल से, दोनों में जो अच्छा लगे कर लेना। नीचे वाला एज इट इज 1 का डेरिवेटिव 0, -1 और x+1 का 1, तो आंसर क्या हुआ इसका, माइनस बाहर ऑलरेडी है और -1/x+1 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 1/x+1 का होल स्क्वायर, ये आ गई, ये वैल्यू आ गई। अच्छा जी, इसको क्या आप ये लिख सकते हो, -1/x+1 का होल स्क्वायर। मैं कह रहा हूं मैं 1/x+1 के होल स्क्वायर को क्या ये लिख सकता हूं, -1/x+1 का होल स्क्वायर। एक ही बात नहीं आएगी, -1 का स्क्वायर 1 होता है और x+1 का स्क्वायर x+1 स्क्वायर होगा, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, ये वैल्यू dy/dx के इक्वल है, तो d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू dy/dx का एंस प्रूव्ड। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका डायरेक्ट। अच्छा, अब लगा लीजिएगा उसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नंबर में 16 है, ये आपके एक्सरसाइज का 17th क्वेश्चन है। tan इनवर्स x का होल स्क्वायर प्रूव दैट x² + 1 का स्क्वायर y2 + 2x x² + 1 y1 इज इक्वल टू 2। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, इसे नहीं छोड़ सकते बिल्कुल भी। कैसे करेंगे देखिए जरा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, डेरिवेटिव क्या होगा इसका, डेरिवेटिव पहले tan इनवर्स का होगा शिवम या पावर का होगा, पावर का डेरिवेटिव क्या होता है, nxn - 1, तो dy/dx क्या होगा इसका, 2 आगे आ गया, tan इनवर्स x, ठीक है, 2 - 1 1 होगा, और tan इनवर्स x का क्या होता है, 1/1 + x²। अब बहुत से बुद्धिजीवी क्या करेंगे, यहीं पे डेरिवेटिव करना शुरू कर देंगे, गलत भी नहीं है, चाहे तो आप कर सकते हैं वहाँ से भी, लेकिन इसका इजी वे क्या है, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, 1 + x² dy/dx ही y1 भी होता है, एक ही बात है दोनों। तो मैं इसमें y1 लिख के चल रहा हूँ, इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब यहाँ पे दो फंक्शन बन गए, एक 1 + x², एक y1। पहला एज इट इज y1 का होगा y2 प्लस दूसरा एज इट इज और 1 + x² का होगा 2x। 2 tan इनवर्स x का 2/1 + x², क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 1 + x² का स्क्वायर y2 प्लस 2x x² + 1 y1 इज इक्वल टू 2, हैंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन था इसका, जो बहुत इंपॉर्टेंट भी था, अच्छा भी था। इसी के साथ मिसलिनियस का लास्ट क्वेश्चन ओपन करेंगे, वो भी बिल्कुल इसी के सिद्धांतों पे है। इसमें तो केवल हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करी, पहले का ऐसे ही y1 का होता है y2, मतलब dy/dx का डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव होगा, प्लस दूसरा एज इट इज और 1 + x² का 1 का 0 और x² का 2x। 2 tan इनवर्स x का होगा 2 × 1/1 + x², क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 1 + x² × 1 + x² का होल स्क्वायर बनेगा, इंटू y2 प्लस 2x × 1 + x² y1 इज इक्वल टू 2। जल्दी 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 हाथ चलाएं, आज मैक्सिमम टॉपिक खत्म कर देना है इसका। तो मिसलिनियस का लास्ट क्वेश्चन है, तो मिसलिनियस में ले लेंगे, हेडिंग डालिए मिसलिनियस। चैप्टर 5, उसके मिसलिनियस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। अब पहले एग्जाम्पल से लेंगे, एग्जाम्पल में भी 2-4 बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। तो मिसलिनियस का पहला एग्जाम्पल से क्वेश्चन हमने लिया, log 7 log x। यह पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा, log 7 log x। एक क्वेश्चन है सेकंड, tan इनवर्स sin x/1 + cos x।
तो पहले हम ये 2 क्वेश्चन निपटाते हैं जो कि हमारे फॉर्मूला बेस्ड है। बहुत गौर से देखने हैं क्वेश्चन आपको। log 7 log x, मैंने log की प्रॉपर्टी बताई थी जब बेस गिवन हो, तो उसे याद करिए, रिकॉल करिए। log बेस a b क्या आएगा? log b अपॉन log a। तो log b क्या है यहाँ पे? 7 काम कर रहा है a का और b का काम कर रहा है log x। तो फॉर्मूला क्या था? log b क्या है? log x। और नीचे क्या आ रहा है? log 7। कांस्टेंट डेरिवेटिव में पार्ट नहीं लेते। log 7 किसकी तरह काम करेगा? कांस्टेंट की तरह। तो y इज इक्वल टू, पहले और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, log 7 ब्रैकेट log x। अब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बनेगा? 1 अपॉन log 7 और log x का 1 अपॉन log x और log x का 1 अपॉन x। तो आंसर आया 1 अपॉन x log 7 log x। log 7 अलग है, log x अलग है, तो ये इसका डेरिवेटिव आया। समझ में आई बात? ये बहुत इजी क्वेश्चन था, पर प्रॉपर्टी पता हो तब इजी है ये 3 में भी है क्वेश्चन। log 7 log x। शिवम समझ में आया? ये बताओ, ये प्रॉपर्टी पता है log a बेस a b, ये क्या? नहीं, वो तो डिफरेंट है। ये अगर बेस में दे रखा हो तो लिखते हैं log b अपॉन log a। 7 इसकी बेस में है, ये 7 की पावर थोड़ी है, पावर में थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा, ठीक है। ये इसका क्या है? बेस है। तो बेस का काम क्या होता है? जो log की ओरिजिनल log की वैल्यू को छोटा कर देता है थोड़ा सा, ठीक है। जैसे कि अगर हम log बेस 10 लगाते हैं, तो जैसे log 10 की वैल्यू को 1 लिख रहे हैं हम, log 10 की वैल्यू को क्या लिखते हैं? 1। यहाँ पे याद रखना, ये 7 नीचे आ जाएगा, ये फॉर्मूला याद रखना आपको, log b ओवर log a का। सिंपल कांस्टेंट के पार्ट को बाहर ले लो, बाकी का डेरिवेटिव कर दो। ये क्वेश्चन में आपके हाफ एंगल फॉर्मूला लगेंगे। साइन एक्स का हाफ एंगल क्या है? कल मैंने फॉर्मूला याद कराया था, कोई याद करो। 2 sin θ/2 cos θ/2 क्या होता है फॉर्मूला? साइन थीटा। तो यहाँ पे अगर आपके पास साइन एक्स आ रहा है तो क्या लगाओगे फॉर्मूला? 2 sin x/2 और 1 प्लस cos x का फॉर्मूला होता है। बहुत बढ़िया गोलू, आंसर क्या बना tan इनवर्स के साथ? tan x/2। ये y इज इक्वल टू में चल रहा है, tan इनवर्स से tan हटेगा, वैल्यू क्या बचेगी? x/2। बताइए भैया x/2 का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/2। इतना हार्ड क्वेश्चन है ये। अब हम कैसे करेंगे पेपर में? हम तो उस्ताद हैं, हम तो कंपार्टमेंट दे रहे हैं, तो हम कैसे करेंगे इसे? tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बताओ दिमाग में ये बात आई थी नहीं आई थी? ये बता दो बस मुझे। यही होता है ना tan इनवर्स एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आई थी नहीं आई दिमाग में ये बात? आई होगी पक्का, कि इससे ऐसे सॉल्व करेंगे। और फिर जो ये अंदर बचा हुआ है इसमें लगाएंगे डिविडेंड रूल। अभी अपनी बुद्धि का और प्रयोग करेंगे थोड़ा सा, तो कर लेना भाई, क्या पता 1/2 भी आ जाए, लेकिन टाइम बहुत खाएगा। तो टाइम भी तो बचाना है वहाँ पे अपना, नहीं बचाना। अगला क्वेश्चन लिखिए। मिसलिनियस का एक और एग्जांपल है, साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 की पावर x। साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 की पावर x। इसे लिखेंगे, देखिए कैसे। अच्छा क्वेश्चन है, डेरिवेटिव तो बाद की बात है, पहले इसकी फॉर्मेशन समझ लो। आपके पास क्या लिखा है? ये साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1। a की पावर m प्लस n किसके इक्वल होता है? a की पावर m इंटू a की पावर n। तो 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1 अपॉन, और 4 की पावर x, 4 को क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 2 पावर x। अच्छा, अभी हमने एक चीज़ जानी हो,
नाइन्थ क्लास में, a की पावर m की पावर n, ये a की पावर n की पावर m के इक्वल ही होता है और ये दोनों इक्वल होते हैं a की पावर mn के। तो पावर्स को हम अंदर बाहर एक्सचेंज कर सकते हैं। तो अगर ये 4 की पावर x को मैं लिख रहा हूँ 2 की पावर x, तो इसे मैं ये भी लिख सकता हूँ 2 की पावर x की पावर 2। मैंने लिखा इसे 2 की पावर x की पावर 2। अगर आप गौर से देखो तो मुझे ये बताइए साइन 2 थीटा का, साइन 2x का फॉर्मूला मैंने बताया था tan के रिस्पेक्ट में, क्या बताया था? साइन 2x का tan के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। क्या होता है? 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। बताइए बन रहा है नहीं बन रहा? 2 इसको ले लेंगे हम 2 की पावर x को tan थीटा, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे 2 की पावर x को tan थीटा रखो, तो होगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, यहाँ पे क्या ये 2 और 2 की पावर x को क्या लिखोगे? tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है पूरा किसका? साइन 2 थीटा का। ठीक है, आगे ये हो गया साइन 2 थीटा का। क्या वैल्यू बची आपके पास? 2 थीटा। अब थीटा को कन्वर्ट करोगे भाई, यहाँ देखिए जरा इसे, तो कितना होगा थीटा? tan इनवर्स 2 रेज़ टू दी पावर, इसका डेरिवेटिव क्या जाएगा? tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू a की पावर x का क्या बताया था कल डेरिवेटिव? a की पावर x का a की पावर x log a, तो 2 की पावर x log 2। अब देखिए 2 को मल्टीप्लाई करो 2 की पावर x में, क्या बनेगा ये? 2 की पावर x प्लस 1 और 2 की पावर x का होल स्क्वायर। अभी मैंने सॉल्व किया था ना 2 की पावर x का होल स्क्वायर किसके इक्वल है? 4 की पावर, और ये किस, और बाकी क्या बच रहा है यहाँ पे? log 2। बिल्कुल यही बना दिया वापस, log 2। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन। ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें बस ये फॉर्मूला जरूर याद रखना, साइन थीटा वाला, 2 की पावर x को tan थीटा पुट करके। इसी में मैं एक क्वेश्चन आपको करने के लिए दे रहा हूँ, वो ज़रूर कर लीजिएगा। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 की पावर x इंटू 3 की पावर 2 की पावर x प्लस 1 इंटू 3 की पावर x अपॉन 1 प्लस 36 की पावर x। इसका डेरिवेटिव निकालना है। 2 की पावर x प्लस 1 इंटू 3 की पावर x अपॉन 1 प्लस 36 की पावर x। जो भी वीडियो देखे इस क्वेश्चन को होमवर्क की तरह ट्रीट कर लीजिएगा। ठीक है, जो यहाँ 2x के साथ हुआ है वो यहाँ पे 6 की पावर x के साथ होगा। बस ये मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। और एक फॉर्मूला नया लगेगा इसमें, a की पावर x इंटू बी की पावर x होता है a b की पावर x। बाकी मैं आपके विवेक पे छोड़ता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को कैसे करते हो। अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखते हैं एग्जाम्पल से लेना है या बाहर से लेना है। एक विद रिस्पेक्ट टू वाला क्वेश्चन बताता हूँ, वो कैसे करते हैं। वो बच्चा गलत कर देता है कभी कभी, एग्जाम्पल में ही मिलेगा वो भी। 4th, डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू ई पावर कॉस एक्स। जो विद रिस्पेक्ट टू वाले क्वेश्चन होते हैं उन्हें कैसे करते हैं? एक को मान लो u, एक को मान लो v।
एक को मान लो u, एक को मान लो v, ठीक है। यहाँ निकालो du अपॉन डी एक्स, यहाँ निकालो dv अपॉन डी एक्स। विद रिस्पेक्ट टू वाले क्वेश्चन बिल्कुल मान लो कि पैरामेट्रिक जैसे सॉल्व करते हो ना वैसे ही सॉल्व होंगे, क्योंकि ये x में दे रखा है, ये x में दे रखा है। अच्छा, उसमें हम क्या करते थे, x और y किसी और पे डिपेंड करते थे। यहाँ पे आपके u और v किस पे डिपेंड कर रहे हैं, x पे। u और v किस पे डिपेंड कर रहे हैं, x पे। तो क्या हो गया, ये पैरामेट्रिक फंक्शन टाइप क्वेश्चन हो गया। तो पहले आपको जब भी ऐसा मिलेगा ना विद रिस्पेक्ट टू वाले क्वेश्चन में आपको u और v निकालने हैं, तो du अपॉन डी एक्स क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव डायरेक्ट बताया था मैंने, साइन 2x बताया था, याद करो। कॉस स्क्वायर एक्स का बताया था माइनस साइन 2x, और इसका क्या बताया था, साइन स्क्वायर एक्स का साइन 2x। कैसे, पहले पावर का होगा 2 साइन x, और फिर साइन x का क्या होगा, कॉस x। तो बताइए बेटा जी क्या बचा इसका, इसका क्या बचा, ex का ex होता है और cos x का होता है। जब विद रिस्पेक्ट टू वाली बात आती है तो हम निकालते हैं du अपॉन डी वी, ठीक है। क्या निकालते हैं, du अपॉन डी वी। ये किसके इक्वल होगा, इट इज़ द रेशियो ऑफ du अपॉन डी एक्स टू द dv अपॉन डी एक्स। तो du अपॉन डी एक्स कितना है, या तो साइन 2x लिखो, लेकिन मुझे यहाँ पे साइन दिख रहा है तो ये साइन को काट देगा, तो मैं इसकी ऊपर वाली टर्म को नोट करूँगा यहाँ पे। तो साइन x cos x e की पावर cos x, माइनस को यहाँ लगाइए, साइन x को यहाँ लगाएं, और साइन x से साइन x को घर भेज दें इसके। तो माइनस 2 cos x अपॉन e रेज टू द पावर cos x, ठीक है। देखिए मिसलिनियस की एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, y इज इक्वल टू, बेटा ध्यान दे लो, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 की पावर 9। अच्छा, ये भी कराना पड़ेगा तो बहुत दुखद बात है। पहले डेरिवेटिव किसका होगा, फंक्शन का या पावर का। अब तो ये बात रट जानी चाहिए। हाँ, पावर आ गई आगे, 3x स्क्वायर 9x प्लस 5, 9 माइनस 1 8, और 3x स्क्वायर का क्या होगा, -9। इसमें से आप 3 कॉमन ले लो, वो आपकी श्रद्धा है, वो आपके ऊपर विवेक पे छोड़ता हूँ मैं। 6th क्वेश्चन लिखिए। देखिए सेकंड इजी है, सेकंड पार्ट में इसका नहीं करा रहा मिसलिनियस का, वो आपका होमवर्क है। साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस 6x, पहले पावर का करना फिर साइन का कर देना है। थर्ड क्वेश्चन है इसका, y इज इक्वल टू 5x की पावर 3 cos 2x। करिए बैठ के जल्दी से आप लोग, आप भी करिए, और जो आप बैठे बेटा आप भी करिए। चलिए ठीक है, देखिए मिसलिनियस में आ गए क्वेश्चंस। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स x रूट x। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, और बड़े भाई ये क्या है, x रूट x, x की पावर 1 और x की पावर 1/2, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 3/2 आएगा। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 3/2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 3/2 का डेरिवेटिव n x n माइनस 1, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब इंटू 3/2, ये क्या आएगा, x की पावर 1/2 रूट x। देखो ये रूट a अपॉन रूट b किसके इक्वल होता है, रूट a अपॉन b के। तो रूट x अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब हो गया डेरिवेटिव, फिनिश। ठीक है, इसका कैसे करेंगे, अब बहुत भी दिमाग में आ रही होगी, कॉट इनवर्स का तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइप होता है, डाल दो जरा, करना इसका स्क्वायर। ठीक है, इसको रैशनलाइज भी करके कर सकते हैं पर वो भी थोड़ा टफ है। सिंपल फॉर्मूला होता है 1 प्लस साइन एक्स का कॉस x/2 प्लस साइन x/2
का होल स्क्वायर। क्या होता है? cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर। माइनस वाले का क्या होता है? cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर। तो अगर मैं डालूं यहाँ पे, एक बात का ध्यान दीजिए बेटा जी, अगर मैं 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू को cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर पुट करता हूँ और यहाँ पे है रूट, यहाँ पे है रूट, तो अब बताइए रूट में ये वैल्यू क्या हो जाएगी? रूट में ये वैल्यू क्या हो जाएगी? रूट में अंदर आएगी cos x/2 प्लस साइन x/2 का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट को क्या करता है? हटा देता है। स्क्वायर रूट को क्या करता है? हटा देता है। तो वैल्यू क्या बनेगी यहाँ पे? cos x/2 प्लस साइन x/2। खुद सोच के देखिए, स्क्वायर का रूट दोनों हट जाएंगे। ठीक है, अभी देखिए इस क्वेश्चन ऐसे टाइप के हमें 2-4 क्वेश्चन प्रॉपर्टी बेस्ड भी करने हैं, क्योंकि मुझे ये भी पता होना चाहिए कि अंडर रूट में जब एक्स स्क्वायर होता है तो बाहर आके मॉड एक्स में ओपन होता है। किस में ओपन होता है? मॉड एक्स में। रूट की वैल्यू बाहर आके मॉड एक्स में ओपन होती है, लेकिन मैंने यहाँ पे मॉड नहीं लगाया क्योंकि मेरे क्वेश्चन में 0 से π/4 दे रखी है वैल्यू, तो ये पॉजिटिव ही ओपन होगा। क्या हो गया सानिध्य, कैसा हंस रहा है? यहाँ पे cos x/2 माइनस साइन x/2 का स्क्वायर आएगा और रूट लगा हुआ है, तो cos x/2 माइनस साइन x/2। नीचे क्या आया फिर से? cos x/2 प्लस साइन x/2 माइनस cos x/2। स्क्वायर से रूट को हटाइए, माइनस प्लस का ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। साइन से साइन कटेगा और कटेगा कॉस से कॉस। अब बताइए क्या आया? ये आया आपका कॉट इनवर्स, ऊपर आएगा 2 cos x/2 और नीचे आएगा 2 sin x/2। 2 से 2 कटा तो वैल्यू क्या बनी? कॉट इनवर्स कॉट x/2। और ये तो सिंप्लीफिकेशन है। ये क्या है? सिंप्लीफिकेशन। y इज इक्वल टू की, यहाँ पे y इज इक्वल टू, तो अब मुझे बताओ कॉट इनवर्स से कॉट हट जाएगा तो y की वैल्यू क्या आएगी? ठीक है, थोड़ा मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, देखिए जरा। y की वैल्यू क्या आएगी? x/2, तो dy/dx क्या आना चाहिए? dy/dx क्या आना चाहिए? 1/2 log की पावर log x। लगाइए दोनों साइड log x, पावर भी log x, log a की पावर भी b log a। log x एक फंक्शन हो गया, log x एक फंक्शन हो गया। इसका डेरिवेटिव होता है 1/y dy/dx। पहला एज इट इज, log x का क्या होगा? इस log का होगा 1/log x, और log x का प्लस log x, और उसका क्या होगा? 1/x। कट गया इससे। तो dy/dx इज इक्वल टू वाई टाइप। भैया इन दोनों में बताओ, यहाँ बन रहा है 1/x और यहाँ बन रहा है log x/x। दोनों का एलसीएम क्या आएगा? तो क्या बचा यहाँ पे? 1 प्लस log x। तो y/x लिखना हो तो सिंप्लीफिकेशन आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं। log y इज इक्वल टू, यहाँ भी log ले लीजिए, log sin x माइनस cos x पावर sin x माइनस cos x। log sin x माइनस cos x log sin x माइनस cos x। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बड़ा आसान सा इजी सा क्वेश्चन है। 1/y dy/dx इज इक्वल टू, पहला एज इट इज, दूसरा log का क्या होगा? 1/x, sin x का क्या होगा? और cos x का माइनस sin x, प्लस log sin x माइनस cos x, ठीक है, इनटू
साइन का और माइनस कॉस का, माइनस कॉस, देखो कॉस का माइनस साइन होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इससे ये पूरा कंप्लीटली कट गया। हम दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं, देखो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 1, ये कॉमन आ गया तो 1 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा लॉग तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई टाइम कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। इसको भी ब्रैकेट में डालिएगा बेटा जी, और अंदर 1 प्लस लॉग क्या आएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया इसका पूरा डेरिवेटिव। ये 4 क्वेश्चन और किए हमने, ठीक है। क्वेश्चन 10th, y इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स की पावर ए की पावर एक्स, ए की पावर ए। अच्छा ये वाले हमने किए हैं ना लॉग में, जहाँ पे सम में दे रखे थे तो u प्लस वी करते हैं उसे, यहाँ 4 दे रखे हैं तो y को लिखेंगे u प्लस वी प्लस w प्लस z। अब u क्या है x की पावर x, तो इसको प्रीवियस वीडियो से आप देख लीजिएगा जहाँ पे मैंने लॉग लेके इसे कराया था। ये लॉग x की पावर x हो गया था, तो यहाँ पे du अपॉन dx की वैल्यू आई थी x की पावर x 1 प्लस लॉग x। आप इसे वहाँ से चेक कर सकते हैं, नहीं तो लॉग ले लीजिए, x लॉग x बन जाएगा, और फिर डेरिवेट करोगे तो 1 अपॉन यू du अपॉन dx, ठीक है, उस तरीके से आएगा। आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ पे इसका पूरा सॉल्यूशन है। v इज इक्वल टू एक्स की पावर a, v इज इक्वल टू एक्स की पावर a। ये क्या है, जो मैंने आपको 4 चीज़ें बताई थी, याद करो। फंक्शन की पावर फंक्शन, फंक्शन की पावर कांस्टेंट, कांस्टेंट की पावर फंक्शन, और कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट, वो चारों इसमें है। ये है कांस्टेंट, फंक्शन की पावर कांस्टेंट, लाइक किसकी तरह, एक्स स्क्वायर की तरह। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, इसका क्या होगा ax माइनस, अब w को लीजिए तो बताइए dw अपॉन dx क्या होगा, ax log a, और z क्या है a की पावर a, तो dz अपॉन dx क्या होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। तो यहाँ पे भी अगर dy बाई dx निकालोगे तो क्या आएगा du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx प्लस dw अपॉन dx प्लस dz अपॉन dx, ठीक है। du अपॉन dx कितना आया, x की पावर x ब्रैकेट 1 प्लस लॉग x, dv अपॉन dx ax a माइनस 1, और यहाँ पे क्या आया ax log a, और यहाँ पे क्या आया dz अपॉन dx का 0। ये वैल्यू आई dy बाई dx की, ज़्यादा हार्ड नहीं था, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, मुझे लग करा देना चाहिए, मैंने बता दिया। इसे देखो, ऐसे क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं लॉग डेरिवेटिव में। y इज इक्वल टू यू प्लस वी, यू क्या है x पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, लॉग ले लीजिए दोनों साइड, लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 3 लॉग एक्स, लॉग का होता है 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स। पहला एज इट इज़ लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स प्लस दूसरा एज इट इज़, और पहले का होगा 2x, क्या होगा पहले का 2x, डी यू अपॉन डी एक्स कितना आया इज इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 2x लॉग एक्स। v क्या है
एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर। अच्छा इसमें डायरेक्ट कर देता हूँ, जब लॉग लोगे इसका तो एक्स स्क्वायर आगे आके ये क्या बन जाएगा, लॉग एक्स माइनस 3। लॉग वी का क्या होगा, 1/v dv/dx, पहला एज इट इज़, और लॉग का 1/x प्लस लॉग एक्स माइनस 3 और एक्स स्क्वायर का क्या आएगा 2x। तो dv/dx कितना आया, v टाइम एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस 2x लॉग एक्स माइनस 3, ये आ गया। अब जब आप dy/dx निकालोगे तो कितना आएगा बेटा जी, वो du/dx प्लस dv/dx। इन दोनों की वैल्यूज़ को प्लेस कर दीजिएगा और u और v की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पैरामेट्रिक का क्वेश्चन है। y t पे डिपेंड कर रहा है, x t पे डिपेंड कर रहा है, और इसमें हमसे मांग रहा है डबल डेरिवेटिव। ये क्वेश्चन बेसिकली हम कल कर चुके हैं, वहाँ थीटा था। ठीक है, दोबारा देखते हैं इसे ज़रा। dy/dt क्या होगा, 12 टाइम 1 का डेरिवेटिव 0, cos t का क्या होगा माइनस साइन t, हो जाएगा प्लस। बताइए dx/dt क्या होगा, 10 टाइम t का 1, साइन का क्या होगा, तो बताइए dy/dx क्या होगा, dy/dt अपॉन dx/dt, 12 साइन t अपॉन 10 टाइम 1 माइनस कॉस t। साइन t का क्या आएगा, 2 साइन t/2 कॉस t/2 अपॉन 1 माइनस कॉस t का 2 साइन स्क्वायर t/2। 2 से 2 कैंसिल हुआ, साइन से एक पावर गई, 12/10 6/5, कॉस अपॉन साइन कॉट t/2। ये आया इसका डेरिवेटिव dy/dx। अब इसका डबल डेरिवेटिव निकालने का मैंने आपको कल तरीका बताया था, रिकॉल करा देता हूँ। dy/dx ऑफ dy/dx, तो d/dx ऑफ 6/5 कॉट t/2। 6/5 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। कॉट का क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर t/2, और t/2 का क्या होगा 1/2, बाहर आ जाएगा t/2 में से, और x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है। अब पहले t में हो रहा था, अब x में हो रहा है, तो क्या बचेगा, t का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dt/dx, क्या आएगा dt/dx। उसके बाद इधर से देखिए, तो d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू, तो वैल्यू क्या आएगी, देखो ये 1/2 और ये 1/2, मैं कई बार बोल चुका हूँ इनकी मल्टीप्लाई मत कर देना, वो एंगल है, वो कांस्टेंट है। तो वैल्यू आएगी -6/10 कॉसेक स्क्वायर t/2, और dt/dx को हम क्या लिख सकते हैं, dt/dx को लिखेंगे 1/dx/dt। dt/dx इज जस्ट द रेसिप्रोकल ऑफ dx/dt, और dx/dt क्या है हमारा 10 टाइम 1 माइनस कॉस t, डिनोमिनेटर में 10 टाइम 1 माइनस कॉस t, ये आ गया। तो आंसर कुछ बन रहा है, ये 5, ये 3, 5 × 10 50 -3/50 कॉसेक स्क्वायर t/2 अपॉन 1 माइनस कॉस t। अगर 1 माइनस कॉस t को देखूँ तो फॉर्मूले में मैंने क्या लिखा था उसे, 2 साइन स्क्वायर t/2, तो 2 साइन स्क्वायर t/2 ये लिख सकते हैं। ये क्या बचा लास्ट में, -3/100, क्या बचा 50 ये है कॉसेक स्क्वायर t/2, ये है साइन स्क्वायर t/2। ऊपर जाएगा तो ये भी कॉसेक स्क्वायर में बनेगा, तो पावर कितनी होगी कॉसेक की, अब
कॉसेक की पावर 4 t/2, ठीक है, कॉसेक की पावर 4 t/2। अब यहाँ पे मान लो कोई एंगल दे दिया उसने, ठीक है, यहाँ पे मान लो उसने कोई एंगल दे दिया। इतना सॉल्व करने के बाद वो ये कह दे भाई एंगल है मेरा π/2, क्या है π/2 या 90 डिग्री, t की वैल्यू 90 है। अब वैल्यू पुट करते हैं, -3/100 कॉसेक की पावर 4 t/2, एंगल t की जगह 90 पुट करो, 90/2 कितना होगा 45, तो कॉसेक 45 डिग्री की पावर 4, तो -3/100 कॉसेक 45 की वैल्यू होती है √2, कितनी होती है, अब √2 की पावर 4 मतलब √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2, तो 2 2 ज़ा 4 आ गई, 4 1 ज़ा 4 इंटू 25, तो नेट आंसर आया -3/25। देखिए मैंने डबल डेरिवेटिव शायद क्वेश्चन में था या नहीं था, ये पढ़ा भी नहीं, तो हमने डबल डेरिवेटिव भी निकाल दिया इसका। डबल डेरिवेटिव निकालने के बाद हमने एक एंगल पे 90 डिग्री पे इसकी वैल्यू भी चेक कर ली। ये इस वजह से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसको बहुत ध्यान से देखना, दोबारा देखना, पिछले क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, और इसमें डबल डेरिवेटिव इम्पॉर्टेंट रोल है, पूछता है इसमें से, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं भी जरा। 13th क्वेश्चन देखिए, y इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स √1 - x²। अगर आपको याद नहीं है कि क्या सब्स्टिट्यूशन करना है, तो आप इसको डायरेक्ट करेंगे कैसे, dy/dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स का होता है 1/√1 - x² प्लस, और इसमें भी क्या होगा 1/√1 - x², रूट का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 1 - x², रूट के स्क्वायर में रूट हट जाएगा, किसी रूट का स्क्वायर कर रहे हो तो रूट उसका हट जाएगा। अब बताइए √x का क्या आएगा फिर अगर ये हट गया तो, पहले मैंने साइन इनवर्स में इसको x की तरह देखा, तो ये होता है 1/√1 - x², रूट का स्क्वायर रूट हट गया। यहाँ पे फिर रूट का क्या बताया था मैंने डेरिवेटिव स्टार्टिंग से 1/2√x, और 1 - x² में 1 का 0 और -x² का -2x, 2 से 2 को कैंसिल कर दो, 2 से 2 को कैंसिल कर दो, 1/√1 - x² माइनस x अपॉन √, इसे सॉल्व करो। जब माइनस सॉल्व करोगे तो अंदर माइनस जाएगा, क्या कर देगा उसे माइनस, 1 को तो माइनस करेगा, x² को प्लस करेगा, तो ये वैल्यू कुछ ऐसी लिखी जाएगी 1 - 1 प्लस x² रूट में, इससे ये गया x² रूट में क्या आएगा x, √1 - x², x से x कट गया, तो ये बचा 1/√1 - x² माइनस 1/√1 - x², कट के क्या है इसका डेरिवेटिव 0। एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या है कि सब्स्टिट्यूशन से आप पुट करो x को साइन थीटा, क्या पुट करना है x को, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस साइन इनवर्स √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा साइन इनवर्स कितना आएगा ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, चेक करिए ज़रा, साइन इनवर्स √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, क्या बचेगा ये कॉस थीटा, y इज इक्वल टू थीटा प्लस साइन इनवर्स, अच्छा कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो आप, साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, y इज इक्वल टू थीटा, साइन इनवर्स से साइन हटेगा, क्या बचेगा ये π/2 माइनस थीटा, थीटा से थीटा गया, ये y किसके इक्वल आ गया π/2, π/2 इज कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। 3 क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन और है इसके बाद। ये क्वेश्चन जो है x√1 प्लस y प्लस y√1 प्लस x इज इक्वल टू 0, ये इस बार आपका बोर्ड में भी क्वेश्चन आया है। इसको पहले करेंगे सिंप्लीफाई, क्या करेंगे इसे सिंप्लीफाई, और इस क्वेश्चन में देख लेना यहाँ पे ये भी लिखा होगा x इज नॉट इक्वल टू y, इसका मतलब
कि x माइनस वाई 0 के इक्वल नहीं होगा। तो पहले इस क्वेश्चन को करना था सिंप्लीफाई, और वो ही नहीं करा किसी ने। पहले इसे उधर भेजो, तो माइनस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, एस बी एस, स्क्वायरिंग बोथ साइड, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, देखो वाई स्क्वायर लिया है मैं एक्स स्क्वायर के साथ, और एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, प्लस दोनों में से कॉमन आएगा एक्स वाई। जब एक्स वाई कॉमन लिया, वाई तो पूरा आ गया, एक्स स्क्वायर में से एक्स आया तो क्या बचेगा, एक्स, और यहाँ बचेगा वाई। अब दोनों में से कॉमन क्या लिया आपने, एक सेकेंड, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई इसके साथ भी है, इन दोनों में, इसमें और इसमें एक्स माइनस वाई कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचा, इसके पास बचा एक्स प्लस वाई, और इसके पास क्या बचा, एक्स वाई, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ये तो 0 होगा नहीं, क्योंकि मैंने दिखाया है कि एक्स माइनस वाई इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो अगर ये 0 नहीं होगा और दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो दूसरा 0 जरूर होगा। तो एक्स प्लस एक्स वाई किसके इक्वल आ गया, वाई प्लस एक्स वाई किसके इक्वल आएगा, माइनस एक्स। वाई कॉमन लोगे, यहाँ क्या बचेगा, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 या 1 प्लस एक्स, जो आपको अच्छा लगे लिख दो, ठीक है। अब इसका डी वाई बाई डी एक्स लगाइए डिविडेंड रूल, माइनस को बाहर ले लो, तो नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 माइनस ऊपर वाला ऐसे ही, नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या होगा, x का 1 और 1 का 0। सॉल्व करिए, माइनस बाहर है, x और ये माइनस एक्स, यहाँ बचेगा x प्लस 1, ये आएगा माइनस एक्स, तो ऊपर बचेगा 1 और नीचे क्या आएगा, x प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन आया था आपका 3 नंबर में, ठीक है। ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों बच्चों से नहीं हुआ, बहुत बच्चों के नंबर कम आए, ठीक है। दोबारा प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसे। यहाँ पे क्या, कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स कॉस ए प्लस वाई, आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन वाई को आप सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि कॉस के अंदर आ रहा है, तो एंगल खोल के निकालोगे वाई को, और ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, ये फॉर्मूला होता है इसका। तो एक्स निकालो, एक्स क्या आएगा, कॉस वाई अपॉन कॉस ए प्लस वाई, डी एक्स अपॉन डी वाई कितना होगा, अब वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करो इसका, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज़, कॉस वाई का क्या होगा, माइनस साइन वाई। देखो भैया मैं इसके माइनस को पहले ही बाहर लिख दिया हूँ, माइनस यहाँ पे क्या है, ऊपर वाला एज इट इज़, नीचे वाले का क्या होगा, माइनस साइन ए प्लस वाई, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। तो इनका जो माइनस आएगा कॉस, जब कॉस का डेरिवेटिव कर रहे हो तो वो मैंने पहले ही बाहर कर दिया है, यहाँ फॉर्मूले में माइनस आ रहा था डिविडेंड रूल की वजह से, लेकिन इसका माइनस इसे क्या कर देगा, प्लस। अब फॉर्मूले को ऐसे देखिए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो इस तरीके से लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, अपॉन में क्या है, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई डी एक्स बाई डी वाई आ गया। डी एक्स बाई डी वाई क्या आ गया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस साइन बी, साइन ए माइनस बी। कैंसिल आउट हो गया, साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, चेक करो इसका रेसिप्रोकल है, तो डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिखोगे, 1 अपॉन डी एक्स बाई डी वाई
विच इज़ इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। कन्फर्म। ये क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज में था, वहाँ पे कॉस थीटा और यहाँ थीटा साइन थीटा था, बिल्कुल डिट्टो वही है। इसका डबल डेरिवेटिव मैं कल भी करा चुका हूँ आपको, ठीक है। इसमें था तो दोबारा रिकॉल करा देता हूँ, बाकी आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने प्रॉपर कराया हुआ है। बस वहाँ थीटा था, यहाँ टी है। तो जल्दी जल्दी करेंगे इसे। डी एक्स बाई डी टी क्या आएगा, देखो जरा। कॉस टी का क्या होता है, माइनस साइन टी, और टी साइन टी में लगेगा प्रोडक्ट रूल। पहला ऐसे ही, दूसरा डेरिवेटिव प्लस दूसरा ऐसे ही, टी का क्या होगा 1, साइन टी से साइन टी कट जाएगा। पहले का आंसर है ए टी कॉस टी, ठीक है। डी वाई बाई डी टी क्या होगा, साइन टी का होगा कॉस टी। ये भी बताया था मैंने कि माइनस लगाओ और आगे आपको डेरिवेटिव करना है तो आगे ब्रैकेट बना लेना, क्योंकि यही माइनस प्रॉब्लम करता है बाद में। टी कॉस टी का क्या होगा, टी कॉस टी का माइनस साइन टी प्लस कॉस टी, दूसरा एज इट इज, और टी का 1। सॉल्व करिए इसे। कॉस टी प्लस टी साइन टी माइनस कॉस टी, ये आएगा ए टी साइन टी। कितना आया ये, डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालते हैं, डी वाई अपॉन डी टी और डी एक्स बाई डी टी, इसका रेशियो। डी वाई बाई डी टी ए टी साइन टी अपॉन ए टी कॉस टी। ए टी से ए टी गया, साइन टी अपॉन कॉस टी, क्या बचती टेन टी। ये हम कर चुके हैं, वहाँ टेन थीटा बचा था। जब डबल डेरिवेटिव करोगे तो डबल डेरिवेटिव का मतलब होता है डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। नाउ यू आर डेरिवेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, नॉट विद रिस्पेक्ट टू टी। टेन का क्या होता है, पहले सेक स्क्वायर टी, फिर जब टी का करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा, डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स, जिसको आप लिख सकते हो क्या, सेक स्क्वायर टी इंटू 1 अपॉन डी एक्स बाई डी टी। सेक स्क्वायर टी इंटू 1 अपॉन डी एक्स बाई डी टी। इसके आगे यहाँ से देखिए, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर टी और डी एक्स बाई डी टी कितना होगा, ए टी कॉस टी। डिनोमिनेटर में आएगा ये ए टी कॉस टी, तो सेक क्यूब टी अपॉन ए टी, ये आंसर हो गया इसका। और एंगल दे रखा हो कुछ तो एंगल भी पुट कर सकते हैं, कल तो मैंने पुट भी करवाया है तो आप उससे देख सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और बचा है, लगातार करते हैं उसे भी। y इज इक्वल टू ई ए की पावर ई इंटू ई रेस टू दी पावर ए कॉस इनवर्स एक्स। आपको प्रूफ करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है काफ़ी। फिर ये कह रहे हैं, देखो, डू देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन विच इज़ कंटिन्यूस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स। तो लिख लीजिएगा मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। मॉड के अंदर लिख लेना एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, तो इसका आएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। एक क्वेश्चन है, पता नहीं न्यू बुक में है या नहीं, उसी का ही पार्ट है। आपको एक ऐसा फंक्शन बताना है जो कंटिन्यूस एवरीवेयर है बट किसी दो पॉइंट पे डिफरेंशिएबल ना हो। तो मॉड फंक्शन जो है, जैसे अगर मॉड एक्स को लेता हूँ मैं, तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होता किस पर, 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन कंटिन्यूस एवरीवेयर है। ऐसे ही मैंने यहाँ पे इसके 2 क्रिटिकल पॉइंट निकल जाएंगे। ये -5 और -2 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा लेकिन कंटिन्यूस हर जगह होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को, जो हमारा मेन क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इसका। y इज इक्वल टू ई रेस टू दी पावर ए कॉस इनवर्स एक्स। इसका डेरिवेटिव करिए। ई एक्स का होता है ई एक्स, तो पहले आएगा ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स, फिर ए कॉस इनवर्स एक्स है तो ए तो कांस्टेंट हो गया और कॉस इनवर्स एक्स का होता है √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, क्या होता है कॉस इनवर्स एक्स का, -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करो इधर, और डी वाई बाई डी एक्स को हम क्या लिखेंगे, y1 माइनस ए
ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स। पहला ऐसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा ऐसे ही, पहले का डेरिवेटिव, रूट का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर में 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का -2x माइनस ए। अब e की पावर x का तो मैंने अभी बताया है, इंटू माइनस ए अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये x माइनस ए नहीं है तो मैं इसे हटा ही देता हूँ, नहीं तो बिना बात की कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी। ठीक है, 2 से तो 2 को हटा दो पहले, ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए इंटू माइनस ए स्क्वायर ई ए कॉस इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि मुझे चाहिए नहीं ना डिनोमिनेटर में। अगर मैं रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो रूट हट जाएगा इसका। जस्ट लाइक रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होता है 2। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, अब इससे मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो डिनोमिनेटर हट जाएगा इसका, माइनस एक्स y1, और इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो डिनोमिनेटर हट जाएगा, तीनों में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये आ गया ए स्क्वायर, ऊपर क्या बचेगा ई ए कॉस इनवर्स एक्स, ये किसके इक्वल है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 माइनस ए स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये चैप्टर के मेन क्वेश्चन एनसीईआरटी से हो गए हैं फिनिश। बाकी अगर दूसरी बुक से मुझे लगता है तो पहले हम सारे मेन चैप्टर्स को कवर करेंगे। पहले मेन चैप्टर्स को कवर करने के बाद मैं जितने बोर्ड में क्वेश्चन आए हैं उन चैप्टर से और जितने इम्पॉर्टेंट और होंगे उन्हें भी आपको आपके सामने मतलब अगली वीडियोस में करा दूंगा। ठीक है, सो